एक नगर था। नगर का राजा श्रेणिक महाराजा था। श्रेणिक महाराजा नगर के अंदर बैठा हुआ था। श्रेणिक महाराजा ने एक भवन बनवाया था। भवन बनवा रहा था, भवन बनाता है, जब सुबह भवन की दीवारों को खड़ी करता है और रात को वो दीवारें गिर जाती है। रात को वो दीवारें गिर जाती है और सारे के सारे लोग जाकर के कहते थे राजा को, राजन पता नहीं क्या हुआ है, सुबह हम दीवार को खड़ी करते हैं और रात को दीवारें अपने आप गिर जाती है। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि इतने महीनों से मैं भवन बनवा रहा हूं लेकिन भवन की दीवारें अभी तक नहीं बनी है, इसका क्या कारण? दीवारें टूट जाती है। फिर किसी एक निमित्तक को बुलाया, बुलाकर के उन्होंने पूछा कि मैं भवन बनाना चाहता हूं और भवन की दीवार टूट जाती है, इसका कारण क्या है? निमित्तक ने कहा कोई उपद्रव हो रहा है, इस उपद्रव का निवारण करने के लिए 32 लक्षण के पुरुष की यहाँ पर बलि दी जाएगी और बलि दोगे तो ये आपका भवन निर्माण अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि जो भी है वो जो उपद्रव करने वाला है वो बलि को चाहता है। राजा ने आदमियों को बुलाया, पूरे के पूरे नगर के अंदर ढिंडोरा पिटवाया। पहले ढिंडोरा कैसे पिटवाते थे? गले के अंदर ढोल डाल करके ढोल बजाते थे और बजाते बजाते जोर जोर से वो कहते थे कि इस तरह का राजा का फरमान है, जो कोई भी अपना 32 लक्षण का कोई भी पुरुष राजा के यहाँ को देगा और राजा उसकी बलि देगा और उसके बराबर उसको सोना दिया जाएगा, उसके बराबर उसको सोना दिया जाएगा। सभी के सभी लोग, कोई भी अपने पुत्र को देने के लिए तैयार नहीं थे। एक व्यक्ति था, उसके 7 पुत्र थे। ये चक्स वाले लड़के को उठाओ, हाँ खड़ा हो, चल इधर आओ, तुम बहुत अच्छा नहीं है, ये पहलवान, हाँ इधर, तुम बहुत अच्छा आदमी है, लुधियाना में तेरा नाम। एक व्यक्ति था, उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र होने के कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ में विचार किया कि चलो अच्छा एक पुत्र को दे दे, इससे अपने को सोना मिलेगा, उसके बराबर सोना मिलेगा तो अपना घर आराम से चल जाएगा, अपने को कहीं जाकर के कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। 7 लड़कों में से एक लड़का वो ग्वाला था, वो जाता था गाय बकरियों को भैंसों को चराता था, रास्ते में जाता था गाय बकरी भैंसों को चराता था। एक दिन उस व्यक्ति को, उस लड़के को एक मुनि महाराज मिल गए। मुनि महाराज मिले, उसने महाराज को हाथ जोड़ा, लेकिन वो महाराज को जानता नहीं था कि ये महाराज कौन है, क्या है, कैसे हैं, किस तरह के महाराज होंगे, उसको बिल्कुल पता नहीं था। और महाराज को हाथ जोड़ा। महाराज ने मासूम बच्चे को देख करके बच्चे को बहुत प्यार से कहा, बेटा मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को तू याद रखना, जब कभी भी तेरे जीवन में आपत्ति आए तो उस मंत्र को तो गिनना, तेरी आपत्ति, तेरे संकट जितने भी होंगे सब दूर हट जाएंगे। भोला वाला बच्चा महाराज से बात करते हुए महाराज से उसने मंत्र लिया। मंत्र कोई बड़ा नहीं था, नौकार मंत्र ही था। नौकार मंत्र दिया उसने, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सब्ब सावनम, एसो पंच नमुकारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलानम च सब्बे सिंह पड़मम हवे मंगलम। उसने मंत्र दिया महाराज से मंत्र लिया और मंत्र को सीखने के बाद वो मंत्र को याद करने लगा। याद करता है, उसके दिमाग में वो मंत्र बैठ जाता है। महाराज ने कहा था जब कभी भी तेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति आए, कोई भी संकट आए, उस समय तू इस मंत्र को याद कर लेना।
ठीक है। और इधर से माता पिता ने उस लड़के को बेच दिया। सैनिक महाराजा के आदमी आए थे, उस लड़के को ले लिया। अब वो लड़का जोर जोर से रोता है, मम्मी माता पिता को कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, क्यों मुझे बेच रहे हो, क्यों मुझे मेरी बलि दे रहे हो। लेकिन माता पिता उसकी कोई सुनवाई नहीं करते, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वो तो यही कहते हैं कि 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच्चे तो मेरे साथ हैं, 1 चला जाएगा तो हमारे को कम से कम धनमाल तो मिलेगा। धनमाल के लिए लड़के को माता पिता ने बेच दिया। मां को भी कहता, मां तू तो बचा कम से कम। पिताजी नहीं मानते, मां तू तो मान, तू तो मुझे अपने कलेजे का लड़का मानती थी, अब क्या हुआ तेरा। लेकिन मां ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी। कुछ भी हो जाए, उसके लोग उसको लेकर के गए और उसके बराबर उसको सोना दे दिया। ले गए वहां पर जहां बलि देनी थी, वहां पर ले गए। बच्चा कहता है इतना रोया चिल्लाया, माता पिता ने नहीं बचाया, गांव में रहने वाले लोगों ने मुझे नहीं बचाया। ये दुनिया कितनी स्वार्थी है, कितनी मतलब की दुनिया है। एक कुछ धन के खातिर मुझे बेच दिया। माता पिता को मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? इस प्रकार से वो मन में सोचता है, लेकिन किसी ने भी उसको साथ सहयोग नहीं दिया। और उधर रात के समय में हवन चल रहा था, और हवन चलते 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 बच्चे के मन में आया क्या करूं, अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं, मैं तो बिल्कुल निस्सहाय हो चुका हूं, मेरा अब इस दुनिया में कौन। और इधर हवन चल रहा था और इधर से सारे के सारे लोग खड़े थे जो उसको बलि देने के लिए हवन कुंड में डालने वाले थे। उस समय उसको याद आया, एक महाराज मुझे जंगल में मिले थे और महाराज ने कहा कि जब कभी भी तेरे जीवन के अंदर आपत्ति विपत्ति आए तो इस मंत्र को तू याद कर ले। ये मंत्र सारी की सारी तेरी आपत्ति विपत्तियों को दूर कर डालेगा। ठीक है, उसने उस मंत्र को याद किया। वो मन के अंदर नौकार मंत्र गिनने लगा। जैसे ही उन्होंने उसको उठाया और उठा करके जैसे ही हवन कुंड में उसको डाला, वो नौकार मंत्र गिनता रहता गिनता रहता गिनता रहता। नौकार मंत्र के प्रभाव से उस लड़के का बाल बांका तक में उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। जहां हवन कुंड में डालना था, राजा भी इधर सिंहासन पर बैठा हुआ था। नौकार मंत्र के प्रभाव से उसके अधिष्ठायक देव देवी जितने भी होते हैं, राजा को सिंहासन से गिरा देते हैं और हवन कुंड में से इस बच्चे को निकाल करके सिंहासन पर बैठा देते हैं। जानती उस लड़के का नाम? अमर कुमार। अमर कुमार उसका नाम था। सैनिक महाराजा के समय में यह घटना घटी हुई है। सोचो, एक मंत्र के प्रभाव से वो लड़का भी बच गया जिसको बचाने के लिए कोई नहीं आया था। माता पिता ने कह दिया एक लड़का चला जाएगा तो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक मंत्र के प्रभाव से हवन कुंड को भी उसने नीचे रख करके खुद देवताओं ने उठा करके उसको सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। कितना प्रभाव है नौकार मंत्र का। अपने को नौकार मंत्र गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? गिनना चाहिए ना। कौन गिनेगा? सबको नौकार मंत्र गिनना चाहिए। जब कभी भी कोई भी, आप हाथ नीचे कर दो, जब कभी भी कोई भी आपके जीवन के अंदर
आपत्ति विपत्ति आ जाए, उस समय नौकार मंत्र को याद करो, आपका जीवन खिल जाएगा। किसी दूसरे मंत्रों की जरूरत नहीं है। वो छोटा बच्चा था और छोटा बच्चा होने के नाते उसने नौकार मंत्र गिना और नौकार मंत्र के कारण से सूली भी इसका सिंहासन बन गई। हवन कुंड से निकल करके बच्चा सिंहासन पर बैठ गया। राजा नीचे गिरा, गिरने के बाद उसके नाक से भी खून बहने लग गया। राजा स्वयं सोचता है इस बच्चे का क्या प्रभाव है। तब राजा ने बच्चे को पूछा, क्या किया तूने? राजन, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो ग्वाला हूं, जंगल में जाता हूं, गाय बकरियों को सबको चराता हूं। वहां पर रास्ते में एक मुनि महाराज मिले थे। महाराज ने मुझे नौकार मंत्र दिया। आपत्ति, जब कभी भी आपत्ति विपत्ति आए तो इस नौकार मंत्र का स्मरण कर लेना। स्मरण करेगा तो जीवन के अंदर तुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो राजन ने उस नौकार मंत्र का स्मरण करता गया। स्मरण के कारण मेरी आपदा विपदा सारी की सारी टल गई। अगर हमारे जीवन के अंदर भी कोई भी आपत्ति विपत्ति आए तो जरूर अवश्य में आप लोग नौकार मंत्र का स्मरण करना, और स्मरण करोगे तो सारी की सारी आपकी आपत्ति विपत्ति इत्यादि निकल जाएगी। जब कभी भी आपका एग्जाम होता है, एग्जाम पेपर लिखने बैठते हो, उस समय 5 नौकार मंत्र गिन करके एग्जाम लिखोगे ना तो निश्चित आप फर्स्ट क्लास से पास हो जाओगे। क्या करना अपने को?